हैं एटीट्यूड पर। तो एटीट्यूड में मैंने आज 3 लोगों को जो उनका एक एटीट्यूड होता है काम करने के प्रति वो डिफरेंट होता है, और उस एटीट्यूड में पाया सैनिक का जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा ही होता है यस बॉस का। जो भी उनके कमांडिंग ऑफिसर, जो भी उनके सीनियर मोस्ट उनको कहते हैं उसको वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे वो नींद में हो, चाहे वो थके हों, चाहे वो एक सेना से, एक युद्ध से लड़ करके वापस अपने खेमे में आए हों, चाहे वो स्थिति कोई भी हो। उनका एक ही इच्छा शक्ति होती है, वो होती है कि जो मुझे कहा गया है वो मुझे आज और अभी करना है, आज और अभी। इसको ये भी बोल सकते हैं आप, इसको टालने से बाज आना। कभी भी वो किसी भी चीज़ को टालते नहीं और हर एक चीज़ में अपना 100% की बजाय 200% एफर्ट लगाते हैं। ये होता है एक सोल्जर का एटीट्यूड। साथ ही एक टीम वर्क में वो बिलीव रखते हैं। वो अपने साथ अपनी जो चिंता उन्हें करना है, अपना खुद का जो केयर करना है, उसके साथ साथ वो अपने साथ में जितने लोग हैं जो युद्ध में उनके साथ हैं उन हर एक व्यक्ति का वो केयर करते हैं। किसी को कंधे पे लादना पड़ता है और किसी को पानी पिलाना पड़ता है, किसी को खाना खिलाना पड़ता है, किसी को मेडिकल केयर देनी पड़ती है। तो ये हर काम वो सोल्जर करता है क्योंकि वो युद्ध में है और उसका काम है अपने आप के साथ साथ अपने साथियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ना। साथ ही हर एक चीज़ को यस बोलना, उनको ये अधिकार होता है, इसलिए वो हर बात में यस बोलते हैं। कई बातें उनको उनके हिसाब से इमीडिएट उनको तकलीफ भी देती है, उनकी को शारीरिक पीड़ा दे सकती है, पर वो इमीडिएट यस बोलते हैं। तो ये एटीट्यूड यदि किसी भी काम में कोई भी व्यक्ति लेकर आता है तो निश्चित ही उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और उस बदलाव के तहत वो अपने काम को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। इसके साथ ही अब दूसरे तरीके का, दूसरे कैटेगरी का जो व्यक्तित्व होता है, एक पर्सनालिटी होती है, वो होता है फार्मर का, एक किसान का। उस किसान का जो मैंने पाया वो कभी भी शॉर्ट टर्म गोल पे ध्यान नहीं देता। वो हमेशा विश्वास करता है लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए वो एक बार बीज डालता है, बेहतरीन उसके लिए तपस्या करता है, अपना सर्वस्व उसके ऊपर लगाता है, अपना दिल, दिमाग, मस्तिष्क, शरीर सब कुछ उसके साथ में समर्पित करता है और साथ में पूरा प्रयास करता है कि उसमें अंकुरण फूटे। और उस अंकुरण फूटने के साथ ही उसको बहुत हार्डवर्क भी करना पड़ता है और बहुत बड़ी संख्या में उसको संभव है पैसा भी लगाना पड़ता है, निवेश भी करना पड़ता है। और क्योंकि उसका विज़न जो है, मतलब वो लॉन्ग टर्म विज़न को लेकर आगे बढ़ता है, इस वजह से जब उसको सफलता मिलती है, जब वो फसल लहलहाती है, तब जो उसकी जो खुशी है वो एकदम अलग हो जाती है। तो यदि हमने अपने व्यक्तित्व में किसान का एटीट्यूड भी ऐड कर लिया अपनी पर्सनालिटी में, उस तरह का एटीट्यूड जिसमें छोटे छोटे फ़ायदों के लिए बड़े सारे नुकसान के ऊपर दाव डाल देते ना कई बार, कि छोटा फ़ायदा देख लिया और बड़ा सारा नुकसान कर लिया। तो उन सब चीज़ों से हमको अपने आप को डिटैच करना, अलग हटना है और हमें बड़े फ़ायदे को, लॉन्ग टर्म के फ़ायदे पर फोकस करना है। जब भी कोई पर्सनालिटी बनती है तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि वो 2 तरह से बनती है, इंटर्न और आउटर। 2 तरह की पर्सनालिटी का मिक्सचर होता है एक व्यक्तित्व। तो आपके बाहरी जैसे आप दिखते हैं वैसे, और जैसे आप अंदर से हैं वैसे, मतलब आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, आप जिस तरह बात करते हैं, आप जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये सब आपकी इंटरनल पर्सनालिटी का दूसरा पार्ट है। तो ये हमने एटीट्यूड में आज पाया कि किसान का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो हमें उसको भी अपनाना चाहिए। इसके बाद जो तीसरे तरीके का व्यक्तित्व मैंने ढूंढा वो है एथलीट। एथलीट कौन? धावक। धावक क्या करता है? धावक कई सालों तक तपस्या करता है, कई सालों तक लगातार तपस्या करता है, अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंसी लाता है, लगातार करता है, हर रोज करता है और धीरे धीरे पार्ट को बढ़ाने का काम करता है। आपने कभी किसी धावक को ऐसा नहीं देखा होगा कि
उसने पहले दिन 1 किलोमीटर दौड़ा और उसके बाद फिर वो 1 ही किलोमीटर दौड़ रहा है। वो लगातार अपनी संख्या में वृद्धि करता है, लगातार वो अपनी स्पीड में चेंजेस लाता है, लगातार जो ये लगातार शब्द है उसको वो अपनाता है। तो ये एटीट्यूड जो है ये एक धावक का एटीट्यूड है, ये एक एथलीट का एटीट्यूड है और इस वजह से वो अपने कार्य में सफलता पाता है। तो साथियों, एथलीट का एटीट्यूड भी हमको अपने कार्य में ऐड करना है, जिससे कि हमारी पर्सनालिटी और निखर करके आए। आपका जो एटीट्यूड है वो आपको पूरी तरह से बदल सकता है। आपको ऐसा लगता है यदि आप किसी भी काम को करने के प्रति जिस दिशा में, जिस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह से आप सोचते हैं, जिस तरह से आप उसको समझते हैं, यदि आप उसको उस तरह से पॉजिटिव वे में, अगर उसमें सब कुछ पॉजिटिव आ गया तो आपका काम करने का तरीका अलग हो जाएगा, ये आप समझिए। नहीं तो क्या होता है, कट रही है ज़िंदगी कंफर्ट जोन में, चल रही है नैया धीरे धीरे धीरे, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो और ठीक। हमने बात ही नहीं करी, हमने किसी कस्टमर को समझाया ही नहीं, तो कस्टमर ने पॉलिसी ली नहीं, और पॉलिसी कस्टमर ने ली नहीं तो हमने दी नहीं। मतलब हमारा जो बिजनेस है वो किस बात पर सेंटर्ड है, कंफर्ट जोन पर। और कंफर्ट जोन को कंफर्ट जोन ना बोलकर यदि आलस्य बोल दिया जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आलस्य को जिस दिन त्याग दिया जाए, समय को जिस दिन प्रॉपरली मैनेज किया जाए, उस दिन और वहाँ से आपका जो काम है वो बहुत ही अलग, बहुत ही विशेष हो सकता है। तो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अभिकर्ता साथियों को ये वीडियो शेयर करें। जो बेल आइकन है उस पर आप प्रेस करेंगे, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकेंगे। थैंक यू सो मच।